हेलो सजिटेरियस, ये है आपकी लव रीडिंग 2021 जनवरी के लिए। देखिए, जनरल रीडिंग होगी तो सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज वैसे ही लें, ठीक है। तो ये होगी सन मून राइजिंग वीनस। अगर आपकी पोजीशन आपकी कुंडली में सन मून राइजिंग और वीनस की पोजीशन सजिटेरियस में है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। अब ये एक लव रीडिंग होगी जनवरी 2021 के लिए। तो भाई प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो पहला कार्ड आया है आपका द वर्ल्ड कार्ड। तो द वर्ल्ड कार्ड आया है तो दैट मीन्स कि दिस इज अ कंप्लीशन ऑफ समथिंग। तो मैं ये देख रहा हूं कि आप कि जो लव लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस होने वाले हैं या मेजर चेंजेस हो चुके हैं, जिसमें कि आप अपनी लव लाइफ में एक कंप्लीशन फेज में हैं, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, आप एक साइकिल को कंप्लीट कर चुके हैं अपनी लव लाइफ में। तो हो सकता है कि अब ऑलरेडी आप इससे एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं जिस प्रेजेंट सिचुएशन में आप ऑलरेडी हैं, या ये हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में थे जो कि आप में आपके बीच में कुछ ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं कर पाई, तो उसको आप क्लोजर दे करके आगे बढ़ेंगे, मूव ऑन करेंगे। लेकिन मुझे मेजरली ये दिखाई दे रहा है कि आप एक नई शुरुआत भी कर सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप एक नया साइकिल अपनी ही प्रेजेंट लव लाइफ में प्रेजेंट पार्टनर के साथ ही आगे उसको नई साइकिल में देखेंगे, ठीक है। द एम्प्रेस कार्ड आया है, देखिए दूसरा मेजर आर्काना कार्ड आया है। तो द एम्प्रेस कार्ड जो है बेसिकली यहाँ पे लव और अबंडेंस को दिखा रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि वर्ल्ड के साथ जब द एम्प्रेस कार्ड आया है यहाँ पे, तो ये बता रहा है कि आप काफी अच्छी एनर्जी में आएंगे, एक लव और अबंडेंस की एनर्जी में आएंगे, एक नर्चरिंग एनर्जी में आएंगे, एक मदरफुल एनर्जी में आएंगे, जो कि ज्यादातर अगर आप फीमेल हैं तो, अगर मेल हैं तो आप एक पावरफुल ऑथोरिटेटिव पोजीशन में आएंगे, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, आगे आएगा 6 ऑफ सोर्ड। तो भाई देखो, मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं कि वो मूव ऑन करना चाहते हैं। ऑलरेडी आपके बीच में, आपके पार्टनर प्रेजेंट पार्टनर के बीच में काफी ज्यादा कुछ चीजें थी जो जिनकी वजह से आपके बीच में कुछ लड़ाइयाँ भी होती रहती थी। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप दोनों ही अब ये सोच रहे हैं कि अब इन सब पचड़ों में कुछ नहीं रखा। तो जो साइकिल की मैं बात कर रहा था, जो आपने एंड किया है फेज, तो वो आप दोनों की रजामंदी से हुआ है, और आप दोनों ही एक कामर वाटर में एक बिल्कुल तरीके के साथ उस चीज को सॉल्व आउट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आप सेजिटेरियस हैं और ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ आप मूव ऑन कर रहे हैं काम और वाटर में, मतलब शांत पानी में, ठीक है। तो नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग कम्युनिकेट भी करेंगे, लेकिन ये कभी कभी ऐसा कम्युनिकेशन हो सकता है कि जो कि धीरे धीरे जैसे कि थोड़ा हार्श हो सकता है, कुछ डायरेक्ट हो सकता है। तो हालांकि आप इंटेलिजेंट वे में इन चीजों को हैंडल करेंगे, तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे लगता है कि जैसे कि नॉन इमोशनल काइंड ऑफ, मतलब ऐसा कुछ कन्वर्सेशन हो सकता है जो आप मतलब अपनी आगे की लव लाइफ को प्लानिंग करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि अगर जो अभी सेपरेशन फेज में है एक दूसरे से, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके ऊपर कुछ सोशल मीडिया के थ्रू या देख रहे हैं, नजर रखे हुए हैं, सब कुछ आपकी तरफ, आपकी हर एक एक पग की खबर है उन्हें, ठीक है। तो पेज ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, 8 ऑफ सोर्ड्स। ये मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है। तो आपके पार्टनर प्रेजेंटली अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं,
किसी सिचुएशन में, हो सकता है कि उनकी फैमिली और जो भी उनके आसपास के लोग हैं वो उनको प्रेरित करते रहते हो कि ये चीज करो, ये मत करो, वो मत करो, उसके साथ मत रहा करो, ये वो फलाना ढिमकाना। तो ये चीजें मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के कान भरे जाते हैं, जिसकी वजह से उनको ब्लाइंड फोल्ड किया जाता है और जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि इस सिचुएशन में मैं क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाह रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, तो नेक्स्ट आया एस ऑफ सोर्ड्स। देखिए, एट ऑफ सोर्ड्स के बाद डायरेक्टली एस ऑफ सोर्ड्स आया है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो जिस क्लैरिटी का इंतजार कर रहे थे, तो वो यूनिवर्स उनको देगा। तो उन्हें ये पता चलेगा कि वो जिस भी स्थिति में थे, जैसे भी उनको मतलब भड़काया जाता था, जिस तरह से भी, वो पूरी क्लैरिटी उनको मिलेगी यूनिवर्स के द्वारा। ठीक है, तो वो एक क्लैरिटी की पोजीशन में आएंगे और एक विक्टोरियस वे में आपकी ओर बढ़ेंगे। आगे के कार्ड देख लेते हैं। आगे का आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो भाई देखो, या तो ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, तो मैं ये देख पा रहा हूं कि कुछ लोगों का जो साइकिल फेज, मैंने कहा था कि पुरानी साइकिल को पूरी तरह से खत्म ही कर देंगे, पुराने रिलेशनशिप को। तो मुझे लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है, प्रेजेंट पार्टनर, हो सकता है कि कुछ चीजें वो आपके साथ नहीं मैचअप कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ब्रेकअप जैसा फील हो रहा है। तो ये मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी ज्यादा लग रही है, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप है, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी हो चुका था, जिसकी वजह से उनके बाद में उनको क्लैरिटी मिली है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि आगे बढ़ रहे हैं। तो 4 ऑफ सोर्ड्स यानी कि अब वो थिंकिंग और कॉन्टेम्पलेटिंग कर रहे हैं कि व्हाट हैपेंड रॉन्ग बिटवीन अस। ठीक है, तो वो चीजें सोच रहे हैं कि कहाँ मेरी गलती थी, कहाँ मैंने कुछ गड़बड़ किया, कहाँ उनकी गलती थी, क्या था क्या नहीं। ठीक है, वो सारी चीजें वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं लगातार, और वो चाहते हैं कि आप भी उनको समझें। तो वो कम्युनिकेट करेंगे आपसे आगे, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स भी आया था। तो यहाँ पे मुझे दिखा दे रहा है कि वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन अभी वो ऐसे फेज में है जो सेपरेशन फेज है, जिसमें वो अभी किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं। अभी वो सोच रहे हैं कि कहाँ पे गलती हुई है, क्या हमने गलत किया। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आया है द एम्परर कार्ड। तो अब वो एक अथॉरिटेटिव पोजीशन लेना चाहेंगे। देखिए सजिटेरियस, वो ये चाहते हैं कि वो अब ये चाहते हैं कि जो भी आगे की उनकी लव लाइफ हो आपके साथ, वो उसमें लीड करें, जो कि अभी तक वो आपको नहीं दे पा रहे थे। जो आपको नर्चरिंग और एनर्जी नहीं दे पा रहे थे, वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो वो चीजें अब वो करना चाहते हैं आपके साथ। तो वो एक एम्परर वाली पोजीशन में आएंगे, जिसमें वो टेक चार्ज करेंगे अपनी रिलेशनशिप का, और वो एक साथ आकर के बहुत ही पावरफुल तरीके से आपके पास आएंगे। बहुत ही मतलब अब वो आपकी जिम्मेदारी भी उठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो इस पावरफुल पोजीशन में आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का, सेजिटेरियस। तो जनवरी मंथ में भी मुझे देखिए सेजिटेरियस, माफी चाहूंगा, लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी लव लाइफ में अभी भी काफी हर्डल्स हैं और काफी लोग हैं जो ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं इस पूरे सिचुएशन में। तो वो लोग काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप्स में। तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है आपके लिए भी जनवरी 2021 में। तो आप इसको धीरे धीरे रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन मुझे जनवरी मंथ में दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच में अभी चीजें शॉर्ट आउट नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। द जस्टिस कार्ड आया है। तो जस्टिस कार्ड आया है, तो दैट मीन्स कि देखिए ये भी एक मेजर आर्काना कार्ड है। जस्टिस कार्ड यानी कि आपको जस्टिस मिलेगा, जो भी आपने सही किया आपको कर्मा का फल मिलेगा। जो भी आपने अगर सही किया है अपने पूरे रिलेशनशिप में, सब कुछ आप हर जगह सही हैं,
तो आपको ये जस्टिस मिलेगा और वो चीजें चेंज होंगी आपके फेवर में, आपको पूरी तरह से जस्टिस जरूर मिलेगा। ठीक है सेजिटेरियस, अब हम देख लेते हैं कि मैं एक बस जस्ट हाँ इसमें सॉरी इसमें मैं आपको साइंस बता देता हूँ। लिब्रा और एरीज, एरीज लियो सेजिटेरियस, और यहाँ पे वाटर साइन को छोड़ दिया जाए तो वाटर साइन को छोड़ दिया जाए और बस हाँ वाटर और अर्थ साइन को छोड़ दिया जाए। अर्थ साइन में सिर्फ यहाँ पे टॉरस प्रेजेंट है, वाटर साइन इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वैसे कोई भी कार्ड कोई भी हो सकता है आपके पार्टनर। वैसे मुझे स्ट्रांगली जो दिखाई दे रहा है वो है लिब्रा, एरीज, टॉरस, लिब्रा अगेन एंड टॉरस और लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। एक्वेरियस काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ, एक्वेरियस भी हो सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो ये थे आपके पार्टनर के साइन। तो आपको कैसी लगी ये रीडिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कृष्णा टैरो।